ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 17 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। कांटा क्या होता है? जो चुभता है और जब तक नहीं निकलता तो दर्द बहुत होता है। और कांटा कितना सा होता है? बहुत छोटा सा, लेकिन नुकीला होता है। सेम कोई भी विकार हो, कांटे की तरह होता है। तो बाबा ने क्या कहा? किसी को नहीं देखना, सिर्फ अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि मैं फूल बना हूँ या अभी कांटा ही हूँ। क्योंकि हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि मैं बना हूँ या नहीं बना हूँ। सिर्फ दूसरों की चेकिंग करते हैं कि तेरे में ये है, तेरे में ये है। कभी अपने आप को देखा है कि मेरे में क्या, कौन सा अवगुण रह गया है? जब हम अपने आप को देखेंगे ना, तब हमें अपना रियलाइजेशन खुद फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये अवगुण रह गया है। मुझे दूसरों की चेकिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपनी चेकिंग स्वयं करनी है। क्या मैं इस लायक बन गया हूँ कि मैं बाबा की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ हूँ? सिर्फ बाबा की नज़रों में, किसी भाई बहन की नज़रों में नहीं। जब हम अपनी गलती खुद देखेंगे तो क्या होता है? चेक और करेक्ट, चेक एंड करेक्ट, चेक एंड करेक्ट। आजकल चाहे रिवाज कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, सब मूल्य सुनाते हैं। क्यों? नीति नियम। अपनी चेकिंग नहीं करते, दूसरों की चेकिंग में लगे रहते हैं। सेंटर्स पे हो गया, कहीं भी हो गया। क्योंकि ये क्या हो गया? बाबा ने क्या कहा? देह अहंकार, कि हाँ मेरे में ये ज्ञान है, मेरे अंदर ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो क्या मैं ऐसा बन गया हूँ कि मैं अगर ये देह छोड़ूँ और अगर अगला जन्म लूँ तो मैं अच्छे घर में जन्म ले सकता हूँ और फिर से मैं बाबा का बन सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बन गया हूँ? क्या मैं किसी को दुख देता हूँ? मेरे अंदर कितना देह अहंकार रह गया है। देह अहंकार ना सर पे चढ़ के बोलता है। जैसे अब कोई कहता है कि अब हम कोई सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे जाना अच्छा लगता है, लेकिन सेंटर्स पे जाने के लिए किसको क्या चाहिए, किस आत्मा को क्या चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए शांति। क्या सेंटर्स पे जब वो आत्मा जाती है तो क्या उसको शांति मिलती है?
या अशांति मिलती है या उसके संकल्प चलते हैं, सबसे पहले ये चेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, आत्मा का संबंध किससे है? सेंटर से। अगर शांति मिल रही है तो कंटिन्यू जाओ, अगर नहीं मिल रही है तो स्टॉप। संकल्प चल रहे हैं तो स्टॉप। मुझ आत्मा ने अपने अंदर क्या भरना है? सिर्फ गुण भरने हैं, गुण, संस्कार भरने हैं अच्छे। कैसे भरने हैं? ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, मम्मा एग्जाम्पल है। उन दोनों को पढ़ो, उन दोनों को देखो, आप खुद ब खुद बन जाओगे। आज का प्रश्न है, किस नियम के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वे हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। भागीरथ कौन? ब्रह्मा बाबा। वे हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। सिर्फ एक ही आधार है, वह है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर हमें ये ज्ञान पढ़ाते हैं, हमें निश्चय बुद्धि बनाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें पढ़ना सिखाते हैं। बाप, टीचर और गुरु कौन है? बाप, टीचर और गुरु, ये तीनों संबंध ऐसे हैं जो आत्मा को फूल भी बना सकते हैं और कांटा भी बना सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए सब कुछ करती है, उसके लिए फूल भी बन जाती है और उसको सुधारने के लिए कांटा भी बन जाती है। सेम शिव बाबा संगम युग पर हमें बनाने के लिए बाप भी बन जाते हैं, टीचर भी बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग में थे तो हम क्या करते थे? सबसे पहले मंदिर में जाते थे, क्या करते थे? घंटी बजाते थे, अच्छा लगता था। फिर मूर्ति को देख के अच्छा लगता था, फिर वहाँ बैठना अच्छा लगता था। और अब बाबा के पास आना अच्छा लगता है। अब घंटी नहीं बजाते, अब घंटी नहीं बजाते। अब क्या अच्छा लगता है? अब अपनी आत्मा की घंटी बजानी है। अब अपनी आत्मा की घंटी बजानी है कि मैं आत्मा सुधरी हूँ या नहीं सुधरी हूँ, मेरे अंदर गुण हैं
या नहीं है, मैं फूल बना हूँ या कांटा बनाऊँ, अपनी चेकिंग स्वयं करनी है। अब फूल बन रहे हैं, बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, बाप कंटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण हैं, मैं सब गुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटा समझते थे। हमने गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार है। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानती हो, निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो, हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। अंडरलाइन दिस लाइन, वह इस रथ में विराजमान है। रथ कौन? ब्रह्मा बाबा। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है, फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर गार्ड क्या है, कितना गंदा लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। आप फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कचमच में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर ये बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाड़ बजाने। इस चक्कर को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आशा भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही श्री कृष्ण जैसे सतोप्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने वाले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले।
बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। अंडरलाइन दिस लाइन। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पाठ अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप करते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है, ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। अंडरलाइन दिस लाइन। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है, ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। अंडरलाइन दिस लाइन। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस बैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। बाप बीती देते हैं तुम बैकुंठ के मालिक बन सकती हो अगर ज्ञान योग सीखेंगी तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में।
आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनवंती फिर भागंती हो पड़ते हैं। भागंती कौन होते हैं? भागंती वो होते हैं जो बाबा को छोड़ देते हैं। कहीं भाई बहन आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाबा को छोड़ते हैं, और कहीं आत्माएं बाबा को समझती है, और जो समझती है, जो पहचानती है, वो मम्मा बाबा को कभी नहीं छोड़ती। चाहे घर में रहे, चाहे सेंटर पे रहे, चाहे गीता पाठशाला बनाए। जो विकारों में फंसे हुए हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं बाबा का बनने के लिए, वो बाबा का बनंती सुनंती सुनवंती फिर भागंती हो पड़ते हैं। और कई आत्माएं ऐसी होती है जो दिखावा करती है बनने के लिए, अपने ही भाई बहनों के पीछे दिखावे के लिए पढ़ते हैं, और उनको कहते हैं कि आप तो ऐसे महिमा करते हैं उनकी। हमने उनकी महिमा नहीं करनी, हमने महिमा करनी है शिव बाबा की, जो हमें पतित से पावन बना रहे हैं। उन अपने भाई बहनों के पीछे नहीं भागना, नहीं दौड़ना, ना उनमें फंसना है। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा में आते हैं और ये ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड करना है और शिव बाबा की महिमा करनी है। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही शेष चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वे है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। अंडरलाइन दिस लाइन। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वे है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, तुम फिर से पढ़ते हो। कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये चक्कर फिरता रहेगा। जैसे रात दिन चलते हैं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एंड संगम युग। एंड नाउ सतयुग आया ही आया। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पहाड़ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज ते सहज तरीका है। वेद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। अंडरलाइन दिस लाइन। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है। वेद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्तिधाम जीवन मुक्तिधाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। अंडरलाइन दिस लाइन।
सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेला उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। जब हम एक बार शरीर छोड़ते हैं ना, तो शरीर छोड़ने के बाद कोई भी आत्मा हमें याद नहीं करती, सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है 13 दिन तक। इसलिए जीते जी बाबा का बन जाओ, आत्मा के अंदर गुण भरो, संस्कार बनो, जीते जी इस दुनिया से मरजीवा जीवन बन जाओ। बाबा मुरली में कहते हैं मरजीवा जीवन जियो। अब हम संगम युग पर भी आकर किसके पीछे पड़े रहते हैं? अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि हम शिव बाबा के पीछे पड़े रहते हैं, कि हम शिव बाबा को याद करते हैं, या दिखावे के लिए किसी आत्मा की महिमा करते हैं, बार बार उसका ही गुणगान करते हैं, उसको ही मैसेज करते हैं। हम किसको मैसेज करते हैं? अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा की घंटी बजाओ, ना कि किसी सेंटर की घंटी बजाओ या किसी से पूछो जाके। क्योंकि हर आत्मा में पेट लगा हुआ है, हर आत्मा अपने आप को पाल रही है। आत्मा के कौन कौन से गुण को जागृत करना है? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, इनकी घंटियाँ बजाओ, ना कि किसी दूसरी आत्मा की घंटी बजाओ। हमने क्या लेना किसी आत्मा से कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। बाबा क्या कह रहा है मुरली में? सुनो, देखो, सवेरे सवेरे उठकर भी अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? आ गया, स्टैंप लग गई, बाबा ने खुद लिख दिया ना। फिर सवेरे अमृत वेला उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो, फिर मिले हो, फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पे चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। अंडरलाइन दिस लाइन, बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। ना अपने में फंसेंगे ना दूसरों में फंसेंगे, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालियाँ निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। अंडरलाइन दिस लाइन, ये ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक 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 चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो।
अब फिर मेरी मत पे चलो। बाप को याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है। अब वे माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लाट है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। अंडरलाइन दिस लाइन। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, रोज पोता मेल देखो, दूसरों का नहीं, अपना देखो अपना। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। अंडरलाइन दिस लाइन। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ओना अर्थात ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे अमृत वेला उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। आश्चर्य बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। रोज सवेरे अमृत वेला उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। आश्चर्य बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। सेकंड पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृतवेला याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ समृद्धि से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा।
जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन है, समझदार वे है जो मनसा वाचा कामना तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वे हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनैलिटी धारण करो जो चैलेंज करते हो। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन कराना और करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टिकृति और वाणी परिवर्तन। साथ साथ प्योरिटी के पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो।